सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 61। जोवन सायर मूंजते रसिया लाल कराए, अब कबीर पांजी परे पंथी आवई जाए। सदगुरु कबीर इस साखी के द्वारा जो वाणी जाल का पसारा है, जो वाणी जाल रच करके इस संसार में फैला हुआ है, इस वाणी जाल से निकलने के लिए उपदेश करते हैं। वो कह रहे हैं कि जो वाणी का जाल है ये स्वयं तुमने रचा है, इसके रचयिता तुम ही हो, और फिर इसको रचकर इसके जाल में उलझने वाले भी तुम ही हो, और फिर निकलने के लिए चिल्लाने वाले, रोने वाले, विलाप करने वाले भी तुम ही हो। जोवन सायर मूंजते, जोवन। अब जोवन शब्द का यहां दो प्रकार से अर्थ है। एक जोवन का मतलब होता है जवानी, परंतु यहां जो वन अर्थात जो वन, जो वाणी रूप वन का निर्माण जो तुमने किया, उससे विभिन्न प्रकार के सागर, शायर कहा जाता है सागर से, समुद्र से। वाणी के जंगल में विभिन्न प्रकार के मत पंथ के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के ज्ञान का सागर बनाया, ये सागर बनाने वाले तुम ही हो। और फिर उसमें मूंजते, उसमें लगकर, उसमें उलझकर वाणी बनाने वाले शायर, अर्थात शायर यहाँ लेखक को भी कहा जाता है। जो वाणी का निर्माण करते हैं, लिखते हैं, वो भी शायर है। और शायर समुद्र को भी कहा जाता है। तो वाणी का जो सागर बनाया, देखिए सागर का निर्माण किसने किया? इस जीव ने। वेद, पुराण, कुरान, गीता, भागवत, ये सब लिखने वाले ये जीव ही है। किन्हीं महापुरुषों ने ये गीता लिखी है, महाभारत लिखा, वेद लिखे, पुराण लिखे, कुरान लिखे, और फिर उनके आधार पर विभिन्न प्रकार के मतपंथ का निर्माण भी खुद ने किया। ये सब महापुरुषों के रचाए गए हैं। आज से 3500 साल पहले वेद का निर्माण हुआ, इसके पहले वेद नहीं। आदित्य ऋषि ने ऋग्वेद की रचना की, अग्नि ऋषि ने सामवेद की रचना की, अग्नि ऋषि ने, इस प्रकार से सभी ऋषियों ने, अलग अलग ऋषियों ने, 3 ऋषि हुए, आदित्य ऋषि, अग्नि ऋषि, इन्होंने वेद की रचना करके इस संसार में उसको डाला। लेकिन बाद में इन लोगों ने उसको भ्रमित करके और लोगों में ये जाल फैलाया कि ये तो ईश्वर ने बनाकर हमको दिए, ये ईश्वर वाणियां हैं। ऐसा जाल पसारा इस संसार में फैलाया गया, जबकि ये लिखित रूप में नहीं थे। वेद, पुराण, कुरान, ये सब लिखित रूप में नहीं आए, ये लिखित रूप में बहुत बाद में हुए। आदित्य ऋषि, अंगिरा ऋषि, अग्नि ऋषि, इन तीनों ने चारों वेदों की रचना करके इस संसार में दिया, लिखा, और ये कहा
कि ये ईश्वरीय वाक्य हैं। आगे चलकर ये मान लिया गया कि ये तो ईश्वर नहीं रचे थे। ईश्वर कोई सामने आकर मूर्त रूप में खड़ा होने वाला कोई वस्तु नहीं है। ये एक काल्पनिकता है, अनुमान है। छह ईश्वर्य से परिपूर्ण जो चेतन है उसको ईश्वर कहा जाता है। श्री विद्या यश ज्ञान बल प्रभुता जामे होए, छह ऐश्वर्य हैं जहां ईश जानिए सोए। श्री ये विभूतियां होती हैं, 8 प्रकार की विभूतियां कही गई हैं जिनको श्री कहा जाता है। विद्या 14 विद्याओं का ज्ञान जिसे हो, यश चारों तरफ उसका यश फैला हुआ हो, वो ज्ञानाकार हो, ज्ञान का भंडार हो। और बल 8 प्रकार का जो बल कहा जाता है वो बल उसके पास हो। और प्रभुता जो प्रभुत्व को रखता हो, ऐसा व्यक्ति ईश्वर का लायक होता है, उसको ईश्वर कहा जाता है। परंतु ऐसा कोई व्यक्ति जो हुआ, बाद में चलकर उनको ब्रह्मा विष्णु महेश को ऐसा कहा जाने लगा। उसके बाद में कोई ऐसे व्यक्तियों की कोई गणना नहीं हुई। आज तक भी ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से लोगों को भरमाया जाता है। उनके नाम से मत पंथ बना करके लोगों को भ्रमित करके ब्रह्म विद्या का प्रचार करके, योग विद्या का प्रचार करके लोगों को उलझाया जाता है। अर्थात ये वाणी का जंगल, इस वाणी के जंगल में विभिन्न प्रकार के समुद्र बने हुए हैं। इन सागर महासागरों में इस जीव को उलझा दिया जाता है। अब सागर निकला कहां से? जीव की रचना है, वाणियां जीव की रचना है। अनुमान कल्पना इस जीव ने ही की और उसी से विभिन्न प्रकार के मतपंथ बनाए। और इसमें वेद, पुराण, कुरान, इतने सारे चीजें जो लिखी, किताबें लिखी, विभिन्न प्रकार के शास्त्र लिखे, ये सब लिखकर फिर उनके मतपंथ बनाकर इस संसार में लोगों को भ्रमित करके गुरुआ लोग अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने लगे। और सभी लोगों को भ्रमित करके अपना शिष्य बनाकर, वो अपने अनुयायी बनाकर अपने मतपंथ पर चलाने के लिए कहने लगे। अब इन वाणियों में उलझकर लोग अपने आप को तो भूल गए। आत्मावादी, परमात्मावादी, ईश्वरवादी, ब्रह्मवादी, ये मतपंथ बनकर इस संसार में उभरे। इनमें उलझकर लोग अपने आप को भूले। अपने को भूलकर कोई दूसरा करता है ऐसा मानकर और आराधना, प्रार्थना, उपासना, योग इत्यादि में लगकर उसे खोजने लगे। खोजते खोजते ये मानव तन गल गया, खत्म हो गया। इस देह को छोड़कर चलने लगे। तब विलाप करने लगे कि हमें कुछ नहीं मिला। तब कहा, जोबन सायर मूंझते रसिया लाल कराए। इस वन में, वाणी के वन में, इस समुद्र में फंसकर, इसमें उलझकर, इसके रसिया लोग, रसिया कौन कौन? ब्रह्मवादी लोग, ब्रह्म ज्ञान की वाणी में, वाणी रूपी सागर में, ब्रह्म ज्ञान की वाणी रूपी सागर में उलझिए और उसमें ब्रह्म राग भरा पड़ा है, ब्रह्म रत्न भरा पड़ा है, ऐसा समझकर ब्रह्मवादी लोग ब्रह्मवाणी के समुद्र में उलझे
उन्हें ऐसा लगा कि इस समुद्र में ब्रह्मरूपी हीरा पड़ा पड़ा है, रत्न भरा पड़ा है, और उसे ढूंढकर हम अपने आप को धन्य कर लेंगे। वो मोहित होकर भ्रम में डूबकर उसे खोजने लगे। वो ब्रह्म के रसिया बनकर, ब्रह्मज्ञानी बनकर, ब्रह्म प्राप्ति के लिए उस लाल की अभिलाषा करके, अर्थात उस रत्न की अभिलाषा, ब्रह्मरूपी रत्न की अभिलाषा करके वो वहीं उसमें अपनी लालसा को बनाए रहे। ब्रह्म ज्ञान का वर्णन करने लगे। गुरु ब्रह्म ज्ञान का, जो ब्रह्मज्ञानी गुरु थे, वो ब्रह्म का वर्णन करने लगे और शिष्य उनका वर्णन को सुनने लगे। ऐसा करते करते उनका जीवन उस ब्रह्म ज्ञान के प्रचार प्रसार में बीता। ब्रह्मज्ञानी गुरु को तो ना ब्रह्म मिला ही नहीं था, वो केवल प्रसार प्रसार ही कर रहे थे। उनके बने हुए शिष्यों को भी वो कहीं प्राप्त नहीं हुआ। अंत में वो कहने लगे कि मन और वाणी बुद्धि से तो वो जाना ही नहीं जाता है। ऐसा कहकर उस ब्रह्म की लालसा में बड़े पड़े रहे और अपने जीवन को वहीं पर खत्म कर दिया। अब कबीर पांजी परे। पांजी पड़ने का मतलब है कि जब ये जीवन समाप्त होने लगा, मानव देह बालक रूप में प्राप्त होती है, बालक से जवान होता है, जवान से वृद्ध होता है, बूढ़ा होकर यह देह छूट जाती है। जब तक ये देह सुरक्षित रहती है, इंद्रियां कार्य करती हैं, हष्ट पुष्ट रहती है, तब तक वह कुछ भी साधन कर सकता है। ये जो मानव देह है, ये चेतन स्वरूप जीव की एक साधना है, एक साधन है। इस देह को सुरक्षित रहते हुए, भली पूरी रहते हुए कुछ भी साधन कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो, धन कमा सकते हो, परिवार पालन कर सकते हो, परोपकार कर सकते हो, उपकार कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो। धीरे धीरे यह देह जर्जर होने लगती है, इसकी इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं, कभी आंख फूट जाती है, कान बहरे हो जाते हैं, जिह्वा लड़खड़ाने लगती है, हाथ पैर काम नहीं देते। ऐसी स्थिति आने के बाद कुछ प्राप्ति नहीं होती है। फिर हताशा हाथ लगते हुए फिर यही कहते हैं कि दुविधा में जीवन गयो माया मिली न राम। वो दुविधा में ही अपना जीवन बिता देता है। तो ये पांजी पड़ी। जब ये देह को वृद्धावस्था आई और यह किसी प्रकार की नकारा हो गई, पांजी पड़े, नकारा हो गई, फिर पछताते हैं। पैदल चलने का मार्ग अर्थात 6 दर्शन 96 पाखंड के बीच में पढ़कर पंथी बनकर विभिन्न प्रकार के पंथों पर चलने लगे। चलते चलते जब ये देह समाप्त होने लगी, फिर बाद में पछताने लगे। परंतु क्यों? उस अनुमान काल्पनिक वाणी जाल में फंसकर, उस वाणी के सागर में फंसकर ये उलझे रहे, वहां से निकल नहीं सकते। जिस प्रकार से समुद्र में कहीं व्यक्ति उलझ जाए, उसको निकलना बड़ा भारी होता है, क्योंकि समुद्र में कहीं किनारा नजर नहीं आता। उसी प्रकार से इस वाणी जाल के समुद्र में फंसकर अनुमान कल्पना के इस चक्रव्यूह में उलझकर कहीं सागर का तीर नजर नहीं आता, उलझ जाता है। जो मानव देव उत्तम कही जाती है, जो सर्व सामर्थ है, इस देह में रहकर ये जीव अपने आप को अल्पज्ञ कहता हुआ ये देह छूटने तक पछताता रहता है, फिर कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्म की लालसा में, उस लाल को प्राप्त करने की लालसा में, इच्छा में अपने आप को
इस जीवन को, उत्तम जीवन को समाप्त कर देता है। फिर योगी लोग योग मार्ग से इस वाणी के समुद्र में मोहित होकर रसिक भोगी होते हैं। योग मार्ग में इस वाणी के जाल के द्वारा इस समुद्र में योगी उलझते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार की योग की धारणाओं को धारण करते हैं। कोई लंबी का योग करता है, कोई अनमस्क योग करता है, कोई हठ योग करता है, कोई ज्ञान योग करता है, कोई ध्यान योग करता है। इन सभी योगों की अलग अलग क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं से गुजरता हुआ वह योगी अपने आप को यह जानता है कि मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा। अंत में उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। योग मार्ग में लगे रहने के बाद जब वो ध्यान लगाता है, समाधि लगाता है, समाधियों के भी विभिन्न प्रकार के कारण बनते हैं। उन समाधियों में अलग अलग प्रकार बनते हैं। श्वास के घर्षण से, तत्वों के प्रकाश से जो ज्योति झलकती है उसको परमात्मा का स्वरूप मानते हैं, जबकि वहां और जड़ के अलावा कुछ और अन्य वस्तु है ही नहीं। इस संसार में, ये मानव देह में, एक मानव देह में एक ही जीव रहता है, दूसरा कोई और होता ही नहीं। योगी अपने आप को ध्यान में लगाकर उन तत्वों का प्रकाश देखकर कहते हैं कि हमें परमात्मा के दर्शन हो गए। भाई, तुम्हारे अलावा इस देह में कुछ और है ही नहीं, तुम्हें दर्शन किसके हुए? इस प्रकार से योग मार्ग से भी इसी वाणी जाल में उलझकर, इस वाणी के समुद्र में उलझकर योगी अपने आप को भूलकर और अपने आप को उलझाकर, अपने आप को भूलकर किसी अन्य कर्ता की आशा रखता है, लालसा रखता है, उस लाल को प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है, वह प्राप्त नहीं होता। कर्मी उपासक भी का भी यही हाल होता है। वह भी वाणी के जाल में, वाणी रूपी समुद्र में उलझकर ईश्वर को प्राप्त करते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए लालसा रखते हैं और उसी प्राप्ति के आकर्षित होकर उसमें लगे रहते हैं। कर्मी उपासक लोग अज्ञान के मार्ग से मृत्यु लोक से स्वर्ग की लोक की ओर अग्रसर होने की आशा से बंधे पड़े रहते हैं और अंत में देह छूट जाती है और फिर आवागमन के चक्रव्यूह में जाते हैं। इस प्रकार से ये जो वाणी जाल का समुद्र है, ये वाणी जाल का समुद्र निर्माण किसने किया? इस चेतन स्वरूप जीव ने। बूंद से समुद्र निकला। इस चेतन स्वरूप जीव का कुछ स्वरूप नहीं है, ये जागृत रूप है। 5 तत्वों का अलग अलग रंग है, परंतु इसका कोई रूप नहीं, रंग रूप नहीं है। परंतु इसी में से विभिन्न प्रकार के समुद्र बने। योग मार्ग का समुद्र बना, ब्रह्म ज्ञान का समुद्र बना, ईश्वर भक्ति का समुद्र बना, कर्म उपासना का समुद्र बना। इतने प्रकार के समुद्र का निर्माण यह चेतन स्वरूप जीव ने ही किया और फिर इनको बना करके इनमें उलझने वाला भी यह जीव ही है। इनमें उलझकर अपने आप को फिर कर्ता धर्ता को ढूंढने के लिए प्रयास किया, पर कोई अगर दूसरा इस चेतन स्वरूप जीव से अलग कोई दूसरा है तो प्राप्त हो, इसके अलावा कोई है ही नहीं तो प्राप्त कैसे करोगे? प्राप्ति करने की तो कहीं मंशा रही नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि सारा अनुमान कल्पना ही तो है। उस अनुमान कल्पना में उलझा हुआ मानव तन जो सर्वोत्तम है, उसको अनुमान कल्पना में यह गला देता है और अंत में यह देह छूट जाती है और ये चेतन स्वरूप जीव सर्वसामर्थ होते हुए भी
अल्पज्ञ का संस्कार मानते हुए, अल्पज्ञ का अध्यास मानते हुए अपने आप को आवागमन के चक्रव्यूह में डाल देता है, गर्भवास में जाता है। ये यौवन शब्द का अर्थ जो है वे वाणी रूप का जाल का अर्थ होता है। जो वन, जो वाणी का वन, वाणी का समुद्र, यहां तक इसका अर्थ यह हुआ। अब इसका अर्थ यौवन का अर्थ यहां पर दूसरा लिया जाता है कि यौवन का मतलब है जवानी, युवावस्था। अब यहां शायर काम है, यहां समुद्र रूपी जो समुद्र है, शायर है जो समुद्र है, वो काम है, लालसा है। इस काम सागर में उलझकर स्त्री पुरुष की ओर आकर्षित होती है, पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित होती है, और इस काम जल में, इसमें काम जल भरा हुआ है। यहां का जो समुद्र है, ये जो जल है, ये काम रूपी जल है। इसमें उलझकर स्त्री पुरुष अपने आप को मोहित होते हैं, आसक्त होते हैं, लंपट होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी अपने समय में, अन्य अन्य देवता भी अपने अपने समय में, ऋषि मुनि सारे अपने अपने समय में कामांध होकर उनकी कई कई कहानियां सामने आती हैं। विभिन्न प्रकार की कहानियां उनके शास्त्रों में लिखित हैं कि वे भी कामांध होकर अपने जीवन में काम को ही सर्वोच्च माना। शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, ऋषि मुनि कई कई कामांध होकर स्त्रियों के पीछे अपना जीवन को बर्बाद किए। कई कई ऋषियों ने अपनी इच्छा हिरणी पर पैदा की, हिरणी के साथ भोग किया, हिरणी से बच्चा पैदा किया जिसको श्रृंगी ऋषि कहा जाता है। ये विभांडक ऋषि थे। चंद्रमा ने ऋषि गौतम की पत्नी के साथ छल किया, अपने गुरु की पत्नी के साथ छल किया। ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ भोग किया। शिव की कहानी भी कई कई तरह की आती हैं कि उन्होंने भिलनी के साथ में अपना योग किया। बड़े बड़े देवी देवता अपने जीवन भर कामांध होकर अपने जीवन को काम अग्नि में जला करके अपने जीवन को बर्बाद किया। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की कन्याएं उत्पन्न हुई, उन्होंने अपनी कन्याओं को कई कई ऋषियों के साथ विवाह किया। इसलिए इनकी कोई कहानी का, क्योंकि कामांध होकर इस संसार में मानव दूषित समुद्र का निर्माण करता है। काम जल दूषित जल है। विभिन्न प्रकार का काम वेग यहां उत्पन्न होता है। इस काम वेग से इस संसार में विभिन्न प्रकार की रचनाएं करता है। जीवन भर काम भोग में लगा रहता है। उस काम भोग के लिए धन कमाता है, छल कपट पाखंड रचना करता है, धोखे देता है, झूठ बोलता है और उस काम अग्नि में लगा रहता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि उसकी यह देह छूटती है। उस देह को छोड़कर वो जाता है। जब वो देह को छोड़कर जाता है तो पछतावे के अलावा उसके पास और कुछ नहीं रहता है। वो जाते वक्त पछताता है, पश्चाताप करता है कि मुझे कुछ नहीं प्राप्त हुआ, मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऐसा करता, मैं वैसा करता। ऐसा करते करते वो इस देह को छोड़कर चला जाता है। इसलिए सतगुरु सब कबीर ने कहा, ये साखी जो कही है ये इसीलिए कही है कि जोबन शायर मूझते, जवानी में अपने आप को शायर बनाकर, समुद्र का रचनाकार बनाकर, अर्थात विभिन्न प्रकार के ग्रंथों का रचनाकार बनाकर, वेद पुराण इत्यादि की रचनाकार बनकर वाणी का सागर बनाकर खड़ा किया और उस वाणी के सागर में खुद को, अपने आप को डुबो लिया। और फिर वहां से निकलने का रास्ता नहीं खोजा। उसी अनुमान कल्पना में वो डूबा रहा
और अंत में इस देह को छोड़कर चला गया। हाथ कुछ नहीं आया। उस समुद्र में ही अपने आप को पहले तो वाणी का जाल का समुद्र तैयार किया, फिर उस सागर में डूबा और उसी में हीरा लाल ढूंढने की मंशा बनाई कि इस समुद्र में तो मैं पड़ी गया हूं, इसमें से हीरे लाल, क्योंकि कहा जाता है कि समुद्र में मोती प्राप्त होते हैं। उनको ढूंढने की लालसा को लगाए को समुद्र में ही बहता रहा, डूबता रहा, उनमें से निकलने का प्रयास नहीं किया। ऐसा करते करते ना तो उसे मोती मिला, ना हीरा जवाहरात मिले, कुछ नहीं मिला। भ्रांतियां ही भ्रांतियां, क्योंकि समुद्र में लहरें होती हैं। उन लहरों की भ्रांतियों में पड़कर वो अपने आप को जान ही नहीं पाया कि मैं क्या हूं। उसे ये विस्मृति हो गई कि ये सारा संसार का रचना तो मैंने ही की है। ये संसार रूपी समुद्र तो मैंने ही निर्माण किया है और इसमें ही मैं उलझा पड़ा हूं। ये उसे चेतना नहीं आई, उसे ये जागृति नहीं आई कि मैं जिसका रचना हूं, रचनाकार हूं, रचना करने वाला हूं, उस रचना में मैं उलझा हुआ हूं। रचना, रचनाकार और सृष्टि। रचना करने वाले ने रचना बनाई, उस रचना में खुद को उलझाकर, भ्रमित होकर और उसमें डूबा रहा। उसमें से निकलने का मार्ग नहीं प्राप्त किया। अब कबीर पांजी परे जब पंथ को पकड़ा कि भाई इसमें से निकलने के लिए कुछ रास्ता होना चाहिए, तो रास्ता कुछ नहीं मिला। अब रास्ता मिला तो वो रास्ता आवागमन का प्राप्त हुआ। रोचक भयानक वाणियों का समुद्र बनाकर उसमें उलझकर अपने आप को उलझाए रखा और अंत में जब जाने का समय हुआ, ये समुद्र पूरी तरीके से उसको डुबोने वाला हुआ, तब अपने आप को उसमें से निकालने का प्रयास किया। ऐसी अवस्था में तो उसका शरीर साथ दे चुका था। ऐसी अवस्था में वह कुछ रास्ता प्राप्त नहीं कर पाया। फिर वह आवागमन के चक्रव्यूह में ही पड़ा रहा, अपने आप को आवागमन के चक्रव्यूह में डालकर मुक्त नहीं कर पाया। खानी जाल से निकलकर मानुदेह पाई, परंतु मानवदेह प्राप्त करके वाणी के जाल से नहीं निकल पाया। इस वाणी रूपी समुद्र में उलझकर अपने आप को डुबो दिया। खानी जाल में से निकलकर मानव देह में आकर पूर्ण विश्राम प्राप्त कर सकता था, निर्मुक्त हो सकता था, अपने निज पद को प्राप्त कर सकता था, परंतु वह ऐसा नहीं प्राप्त कर सका। उसने अपने आप को आवागमन के चक्कर में डाल दिया। क्योंकि उसने अपने आप को नहीं जाना, और जब तक वो अपने आप को नहीं जानेगा, आज भी यही सार्थकता है कि जब तक तुम इस वाणी जाल के समुद्र में पड़े हुए हो, यहां से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढते हो, तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। और इस समुद्र में, वाणी जाल के समुद्र में से निकलने का मार्ग एक ही है, वह यही है कि अपने आप को जानो, अपने आप को जानकर अपने आप को पहचानो, और जो तुम्हारे तरफ वाणी जाल का घेरा पड़ा हुआ है, इसको त्यागो, इसको त्याग कर बाहर निकलो।
यथार्थ वाणी जो निज वाणी है उसको प्राप्त करो, परख बल अपने आप को बाहर निकालो।